अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटिंग सीकर। तो जैसा कि इस वीडियो में हम आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक है। इम्पोर्टेंस इस हवाले से है कि इसकी कि ये एक तो आपके सेकेंड ईयर में आता है और दूसरे बीकॉम पार्ट 1 में भी लाजमी आता है और एडीसी का भी हिस्सा है यकीनन। दूसरी, इस टॉपिक की रिजेम्बलेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप बात करें कि इसकी जो रिजेम्बलेंस है वो उन क्वेश्चंस के साथ बहुत ज़्यादा है जहां पर आपको ये कहा जाए कि आप इनकम स्टेटमेंट बनाएं, एडजस्टिंग एंट्रीज करें और बैलेंस शीट बनाएं। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये टॉपिक, अगर आप इस पर मुकम्मल ग्रिप बना लेते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो लेट्स ब्रेक डाउन इट स्टेप बाय स्टेप। तो स्टूडेंट, सबसे पहले सिंगल एंट्री सिस्टम होता क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे हम। A simple method of recording business transactions। सबसे पहले ये बिल्कुल एक सादा सा तरीका है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली वन एस्पेक्ट, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड किया जाता है एक एस्पेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। जैसे कि आप उसको मैं बिल्कुल सिंप्लिसिटी के साथ बयान कर दूं। जैसा कि फर्ज करें कि ऑन क्रेडिट परचेजेस हुई बिजनेस के में, ऑन क्रेडिट परचेजेस की गई, तो यहां पर सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ इस बात को रिकॉर्ड कर लिया जाता है कि मैंने अहमद भाई से क्रेडिट पर माल लिया, कितने का, 10,000 रुपए। ठीक है, ओनली इसको ही कहते हैं कि ये ओनली वन एस्पेक्ट है ऑफ ईच ट्रांजैक्शन का। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि हम परचेजेस को डेबिट करते हैं और अकाउंट पेबल अहमद भाई को क्रेडिट कर लेते हैं। लेकिन सिंगल एंट्री में क्या होगा कि इट रिकॉर्ड्स ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। किसी भी एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड कर लेगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो अहमद भाई के ही खाते में लिखेगा कि 10,000 रुपए का हमने परचेज किया है ऑन क्रेडिट अहमद भाई से। ओके, देन कौन इसका यूजर कौन है? इट इज मेनली यूज्ड बाय स्मॉल बिजनेस और सोल प्रोप्राइटर्स। एक्चुअली इसका जो यूजर्स हैं वो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं और सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं। जैसे कि आप ले लें ग्रोसरी वाला, ठीक है, जनरल स्टोर, कन्फेक्शनरी, और स्मॉल शॉपकीपर्स में इस कैटेगरी में आप सपोर्ट, स्मॉल शॉपकीपर। ओके, तो ये सारे के सारे जो है ना इसके यूजर्स होते हैं और इसको जो है ना इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई अकाउंटेंट तो होता नहीं है कि ये डबल एंट्री सिस्टम मेंटेन करें एक बार। अगर और इनके जो का जो बिजनेस वॉल्यूम है वो इतना कम होता है कि ये कहते हैं कि अगर हम एक अकाउंटेंट अपॉइंट करें तो इससे बेहतर नहीं कि हम एक दुकान में एक सेल्समैन ले आए। तो मेनली ये यूज करते हैं ये सारे लोग सिंगल एंट्री सिस्टम को, और एक सिंगल एस्पेक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग होती है हर ट्रांजैक्शन की। ये बात मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। और देखिए, इसी बात की जो है यहाँ पर फर्दर एक्सप्लेनेशन दी जा रही है कि नॉट एज डिटेल एज डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम की तरह ये डबल एंट्री बुक कीपिंग की तरह डिटेल नहीं होता। इसका जो लास्ट पॉइंट है, इजियर टू मेंटेन बट लेस एक्यूरेट फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि ये इसको मेंटेन करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि ये एक वो लोग रिकॉर्ड करते हैं इसको जो कि अकाउंटेंट तो होते नहीं है, उनको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं होती। ठीक है, वो वन एस्पेक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। सिंपली आसान तो है, लेकिन जब फाइनेंशियल एनालिसिस की बात हम करेंगे, इसकी फाइनेंशियल रिलायबिलिटी की बात करेंगे, इसके इनकम और स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की बात करेंगे, तो ये बहुत ही लेस रिलायबल होता है। यह बात लिख दें यहाँ पर, ये बहुत ही लेस रिलायबल। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम इसकी जो स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि इसमें
बेसिकली इसका जो काम करने की जो तरीका है वो क्या होता है। तो इसमें सबसे अहम चीज दो चीजें होती है। अगर एक छोटा बिजनेसमैन है, छोटा कारोबारी है, उसने कारोबार स्टार्ट किया, तो सबसे पहले हम उसके कैपिटल एट स्टार्ट को और सेकेंडली उसके कैपिटल एट एंड को, इन दो चीजों को हम देखते हैं। अगर कैपिटल एट स्टार्ट शुरू होता है तो उसके बीच में सारे की सारी इवेंट्स होने के बाद, तमाम की तमाम बिजनेस इवेंट्स होने के बाद कैपिटल एट एंड क्या है। अब देखो इसको जो है ना सिंपली बिल्कुल समझो बात को। जैसे कि एक ग्रोसरी वाला है, फॉर एग्जांपल यहां पर हम ले, एक ग्रोसरी वाला है, उसने अपना कारोबार स्टार्ट किया और उस कारोबार को स्टार्ट किया इसने 1,50,000 से, मान लो, सपोज कर लो, ठीक है। फिर इस दौरान जब उसने कारोबार किसी खास ईयर में स्टार्ट किया और इस दौरान वो कौन कौन से इवेंट्स हुए होंगे हम उनको देखते हैं। वो सारे के सारे इवेंट्स जो है ना हम अकाउंट फॉर करेंगे। नंबर वन, उसने कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट तो नहीं की, ठीक है। फिर उसने सेल्स भी की होगी, फिर उसने परचेजेस भी किए होंगे, फिर उसने एक्सपेंसेस भी किए होंगे। जिसको अगर हम तीनों को अगर एक ही उसमें देख लें तो वो प्रॉफिट है, क्योंकि सेल्स माइनस परचेज माइनस एक्सपेंस जो कि आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो उसको प्रॉफिट भी हुआ होगा ड्यूरिंग द ईयर और लॉस भी हो सकता है। फिर ड्राइंग से जाहिर सी बात है उसको घर भी तो चलाना है। फिर वो जो है अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए जो है घर भी ले गया पैसे। यहां तक कि सिर्फ पैसे नहीं, अगर वो अपने ग्रोसरी शॉप से दाल चावल आटा भी अपने घर के लेकर गया तो वो भी ड्राइंग से, ठीक है। तो इस जर्नी को अगर हम समझ लें कि ये जो जर्नी फ्रॉम कैपिटल एट स्टार्ट टू कैपिटल एट एंड, तो हमें सारी बातें समझ में आ जाती हैं कि सिंगल एंट्री का बेसिक फॉर्मूला क्या होगा। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ सिंगल एंट्री। ये है वो बेसिक फॉर्मूला, कैपिटल एट स्टार्ट जैसे कि मैंने पहले बताया, प्लस एडिशनल इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट जो कि सेल्स परचेजेस और माइनस एक्सपेंस का आउटकम है, माइनस ड्राइंग्स जो कि आपका कैपिटल एट एंड है, ठीक है। अब ये जर्नी आपको समझ में आ गई और कैपिटल एट स्टार्ट से लेके यानी बिजनेस के शुरू होने से लेकर के और साल के एंड तक, बिजनेस के एंड तक नहीं, अल्लाह ना करे, साल के एंड तक जो है वो कैपिटल एट एंड की क्या पोजीशन बनी। तो जब हम उन दोनों को कंपेयर एंड कंट्रास्ट करेंगे तो हम जान लेंगे प्रॉफिट, और उन तमाम इवेंट्स को जो कि मैंने पहले बता दी, ये सब तमाम इवेंट्स जो हुई हैं, इन तमाम इवेंट्स को अकाउंट फॉर कर लेंगे तो हम कैपिटल एंड तक पहुंच जाएंगे। तो सेकंड स्लाइड में हम देखते हैं कि इसी फार्मूले की बुनियाद पर, ये जो फार्मूला है ना हमारा, इसी फार्मूले की बुनियाद पर सेकंड स्लाइड में हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, क्योंकि हम बेसिक फार्मूले तक तो पहुंच ही चुके, ठीक है। अगर हमें यहां पर प्रॉफिट निकालना हो तो हम जस्ट इक्वेशन मोड पे ले जाएंगे इसको, कि प्रॉफिट को एक जगह स्टिल करके, प्रॉफिट को हम कर देंगे एक जगह स्टिल, ठीक है, और बाकी सारे को जो है अपने अपने साइंस के हवाले से जो है इक्वल के उधर करके इसको सेट कर लेंगे। तो आप चूंकि अकाउंटिंग, फाइनेंस, बिजनेस मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, तो आप इसमें से अगर प्रॉफिट निकालना हो और ये बेसिक जो है फॉर्मूला हो, तो आप प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। ऑब्वियसली प्रॉफिट विल बी इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल इन्वेस्टमेंट माइनस ओपनिंग कैपिटल। इट मींस कि इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका यह है कि प्रॉफिट को हम मालूम करते हैं क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स। जो चीज बिजनेस में कमी लाती है, जो चीज बिजनेस में से कुछ ना कुछ अमाउंट कैश या गुड्स कैश इन काइंड कम करती है, उसको हमने ऐड कर देना। ड्राइंग्स यही करता है। और जो चीज जो है बिजनेस में कैश लाती है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट जस्ट लाइक, इसको हमने माइनस कर देना है। और ओपनिंग कैपिटल तो होगा ही माइनस, क्योंकि इसी ओपनिंग कैपिटल और एंडिंग कैपिटल का ही तो फर्क हमने देखना है। ओके, तो प्रॉफिट का फार्मूला ये हो जाता है इसमें। एंड आई थिंक कि मैं ये तमाम चीजें जो है एक सिंगल एंट्री की, बेसिक्स ऑफ सिंगल एंट्री, इस वीडियो में कवर कर चुका हूं। और
आइंदा आने वाली वीडियोस में अब हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जो कि पास्ट पेपर से होगा और जिसमें आपको चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएंगी। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसको जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को अकाउंटिंग सीकर के, और अपने स्टूडेंट कम्युनिटी में इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स में शेयर करें कि ज़्यादा, ताकि जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की जो है ना हेल्प हो सके और वो टॉपिक पर ग्रिप कर सके टॉपिक पे। अच्छा, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं, और मुझे ये व्हाट्सअप का नंबर भी मेरा आ रहा है, तो मुझे पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं अगर आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, एक जिसमें हमने बताया कि हम जो है एक पास्ट पेपर का कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।